Hey guys, welcome to Impactful Events. Hope you all are doing well. So let's get right into the video. हमारे समय के भगवान रूपी इंसान, समय से विरुद्ध चलने वाले सबसे महान यूरोपियन, सूर्य के तेज और बिजली की चमक वाले एडोल्फ हिटलर को कभी न खत्म होने वाला प्यार और वफादारी भरी श्रद्धांजलि। ये पंक्तियाँ उस किताब की हैं जो 1958 में पब्लिश हुई। किताब का नाम द लाइटनिंग एंड द सन, जो उस औरत ने लिखी है जो एडोल्फ हिटलर की दीवानी कहे जाने वाली सावित्री देवी मुखर्जी की है। इस किताब के चर्चे आज भी होते हैं क्योंकि इस किताब को सावित्री ने लिखा था। हिटलर भगवान विष्णु का अवतार है जो कलयुग के अंत के लिए हुआ है। सावित्री देवी के बारे में कहा जाए तो वह एक नाजी जासूस थी जो भारत में अंग्रेज़ों की जासूसी करने आई थी। वो भी सावित्री देवी ही थी जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जापानियों से कराई थी। यही वो वजह थी जिससे आज़ाद हिंद फौज की नींव पड़ी। हिटलर को चाहने वाली सावित्री देवी एक फ्रेंच हिंदू महिला थी। वह जन्म से भारतीय नहीं थी। इनका जन्म 30 सितंबर 1905 लियोन शहर में हुआ था। मैक्सिमियन जूलिया पोटास इनकी माँ ब्रिटिश थी एंड पिता ग्रीक। एडोल्फ हिटलर जहां यहूदियों को मौत के घाट उतार रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रेंच की सरकार को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, वहीं फ्रेंच के लोग इससे नफरत करने लगे थे। लेकिन वहीं जूलिया, जो कि सावित्री देवी उन सब से अलग थी, उन्हें हिटलर की विचारधारा बहुत पसंद आई थी और आर्य संस्कृति से लगाव भी बहुत ज़्यादा था। सावित्री एक होनहार स्टूडेंट थी। उन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर्स और साइकोलॉजी में पीएचडी तक की थी, लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद उनका मन अब आध्यात्म में लग गया। पीएचडी खत्म करने के बाद जब वह ग्रीस गई तो वो खंडरों देख और इतिहास को जानने समझने में लग गई। यहाँ जूलिया को एक स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दिया जो अनुष्ठा के महल में था। उस स्वास्तिक को 19वीं सदी के जर्मन आर्कोलॉजिस्ट हेनरिक स्लेमैन ने बनाया था। यही वो चिन्ह था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने इसका यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन ग्रीक लोग आर्य ही थे। आरती में इनकी दिलचस्पी बढ़ती ही चली गई। 1929 में जूलिया पैलेस्टाइन में धार्मिक यात्रा पर थी। तब उन्होंने अपने आप को नाजी मानना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो फ्रेंच की नागरिकता छोड़ ग्रीस की नागरिकता ले ली। नाजी मानते थे आर्य जाति सब जातियों का आधार थी। जूलिया पर भी यही मानने लगी। इसलिए जब हिटलर के यहूदियों को मरवा रहा था तब वह इसे आर्य वंश को बचाने की दिशा में उठाया गया कदम मानती थी। शुद्ध आर्यों की तलाश में 1930 में जब जूलिया भारत आई तब वह भारत की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन से उन्हें प्यार हो गया। उसके तुरंत बाद जूलिया ने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म कर लिया और अपने नाम बदलकर सावित्री देवी रख लिया और भारत की भाषाएं सीखी। इनकी शादी के लिए कहा जाता है जब उन्हें लगा कि उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा तो उन्होंने कोलकाता के डॉक्टर आसित मुखर्जी ने उनके आगे शादी करने का प्रस्ताव रखा। आसित एक न्यू मरकरी नाम की मैगजीन के एडिटर थे। सावित्री देवी की सेक्सुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है उनके महिला और पुरुष दोनों के साथ संबंध थे और डॉक्टर आसित के साथ शादी भी सिर्फ एक दिखावा था जिससे वो भारत में रह सके। सावित्री इसके बाद काफ़ी हिंदू संगठनों से जुड़ी जिसमें हिंदू महासभा एंड आरएसएस मेन थे। सावित्री देवी ने कोलकाता में हिंदुत्व आंदोलन के लिए भी खूब काम किया। 1939 में सावित्री ने अपनी किताब ए वार्निंग टू हिंदूज में कहा, हिंदुओं को इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति बहुत विनम्रता दिखाना सही नहीं है। 1945 में हिटलर की आत्महत्या ने सावित्री को तोड़ कर रख दिया। फिर वह यूरोप चली गई नाजियों का मनोबल बढ़ाने। 1948 में उन्हें नाजियों के फेवर वाले पैम्फलेट बांटते हुए 2 साल की जेल हो गई, लेकिन वहाँ भी वो नाजियों और आर्यों के श्रेष्ठ होने की बात करती रहीं। अपनी नाजी विचारधाराओं पर लिखी किताबों से वो यूरोप में बहुत मशहूर हुई। 1979 में वह भारत लौटी, दिल्ली में रहने लगी। कुछ टाइम बाद सावित्री देवी को मोतियाबिंद हुआ
और उनकी तबीयत खराब होने लगी। 1981 में वह इंग्लैंड चली गईं और 22 अक्टूबर 1982 में उनकी मौत हो गई। सावित्री देवी को अमेरिका में नाज़ी नेता जॉर्ज लिंकन के बराबर में दफनाया गया। ये थी उस औरत की कहानी जो इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार करती थी। वह अपने पहले प्यार हिटलर की तरह ही शाकाहारी थी। धन्यवाद।